दोस्तों स्वागत है आपका रीडिंग एकेडमी चैनल में। तो दोस्तों आज हमने विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है जिसका नाम है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखना है आपको। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इस वीडियो में आपको हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताएंगे। और बात करें इस क्वेश्चन की तो पहली बात यह क्वेश्चन आपका NCERT है और यह क्वेश्चन आपका चाहे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे MP बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड या कौन सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी आपका यह 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के विषय में प्राप्त करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक तरफ लिख लेना है जंतु कोशिका और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है पादप कोशिका। फिर आपको एक लाइन खींच लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इस तरह से पूछा जाएगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए, या फिर ये भी बोल सकता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, या चाहे आपको ये पहले बोल दे चाहे ये। क्वेश्चन का आंसर आपको सभी में एक ही प्रकार लिखना है। तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट में लिख देना है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु यह कोशिका भित्ति जो आपकी होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ये सेल्यूलोज की आपकी बनी होती है और आपको याद कर लेना है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और इसमें पाई जाती है। इसका अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें जो आपके जंतु कोशिका में है इसमें आपके लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो आपके पादप कोशिका होती है इसमें लवक पाए जाते हैं। जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है कि जंतु कोशिका होगी तो जंतु कोशिका में थोड़ा ना लवक पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। आपके लवक कौन से होते हैं? हरित लवक होता है। हरित लवक जो होता है वो पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा अंतर आपको ये लिख लेना है। चलिए मैं आपको तीसरा अंतर बता देता हूँ। दोस्तों तीसरा अंतर आपका हो जाएगा जंतु कोशिका में रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। देखिए जंतु कोशिका में एक तो आपकी रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो वो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका की बात करें तो बड़े आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें रिक्तिकाएँ होती हैं और बड़े आकार की रिक्तिकाएँ यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे आपको 4th नंबर पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और दोस्तों एक बार ये भी बताइएगा कि आपको राइटिंग कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आपको चौथे पॉइंट पे लिख देना है तारक काय व्यापक रूप में पाया जाता है, ठीक है। तारक काय वो होता है जो आपको कोशिका को मजबूती और लचीलापन देता है, ठीक है, उसी को हम तारक काय बोलते हैं। तो जंतु कोशिका में तारक काय व्यापक रूप में पाया जाता है, लेकिन जो आपका पादप कोशिका होते हैं इसमें तारक काय केवल शैवाल एवं कवकों में पाया जाता है, पूरे में नहीं पाया जाता, लेकिन जो आपके शैवाल कवक होते हैं उनमें तारक काय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 पॉइंट हो गए। चलिए आपको 5वां पॉइंट बता देते हैं। देखिए दोस्तों 5वें पॉइंट में आपको लिख देना है कि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दोस्तों इसमें जो आपका लाइसोसोम हमेशा कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो कोशिका किस में होती है? जंतु में। तो इसलिए यहाँ पे जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाएगा और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। और ये रहा आपका 6वां पॉइंट, देख लीजिए आपका, ये आपका 6वां पॉइंट हो जाएगा। भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वॉल्यूटिन के कणों के रूप में संचित रहता है। जो आपका भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन एक द्रव होता है जिसमें संचित रहता है और एक वॉल्यूटिन के कणों के रूप में संचित रहता है। कवक के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। मंड मतलब एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें उसी में वो इकट्ठा हो जाता है और जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इसे ये प्रदान कर देता है। तो ये रहे आपके कुछ अंतर में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 अंतर बता दिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इन सबको आपको याद कर लेना है। अगर आपने इन सबको याद कर लिया तो आपके परीक्षा में 6 में से 6 अंक बिल्कुल पक्के समझिए। तो ये कुछ अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो MP बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है।
तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना ही चैनल। धन्यवाद।